नमस्कार, मैं ज्योतिषी मंजूश्री। कैसे हैं आप सब? आप लोग जरूर बहुत खुश होंगे। और अभी तो त्यौहार आ रहा है। कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो मन को बहुत लुभाता है। कुछ त्यौहार जैसे कि पकड़ लीजिए, हमारे सनातनी में एक दीपावली जो हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, मन में बहुत खुशी होती है। एक नवरात्रि होती है, एक शिवरात्रि होती है, एक जन्माष्टमी होता है और ये होली का त्यौहार। ये 5 त्यौहार ऐसे हैं कि जब जब हमारे समय आता है और हमारे मन की खुशी होती है, बचपन से चीज़ों को अपन बड़े धूमधाम से मनाते हैं। घर में मिठाइयाँ बनती है और मौसम में भी एक अजीब सी कुलबुलाहट आती है। मन के अंदर खुशी होने लगती है कि क्या करें, क्या पहने और घर में क्या क्या पकवान बनाए। तो अब सामने एक त्यौहार हमारा है होली। होली का त्यौहार जो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और होली के त्यौहार के बारे में सभी को जानकारी है। खासकर आप देखेंगे यूपी एमपी वाले को बहुत अच्छी जानकारी होती है कि ये होलिका दहन के दिन इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाकी राज्यों में भी जानकारी है, लेकिन थोड़ी बहुत कम जानकारी हो सकता है। तो होलिका दहन एक ऐसा एक दिन होता है जो बड़े ही महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, आपके जीवन के लिए। ये होलिका दहन बहुत मायने रखता है। ये जो 4-5 जो रात्रि होती है, जैसे मैंने आपसे कहा, दीपावली की रात्रि, शिवरात्रि, नवरात्रि जो 9 दुर्गा बैठती है तब, और ये हमारा जन्माष्टमी। ये कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं। होली का दहन के दिन इसमें कहते हैं कि जितने बड़े साधक होते हैं ये सब लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। यानी कि इनका तंत्र बोलिए, मंत्र बोलिए, ये सारे सिद्ध होते हैं इस समय। कुछ खराब चीजें भी होती हैं, कुछ नकारात्मक चीजें। अगर आपका कोई दुश्मन है तो आपके लिए कुछ नकारात्मक सोच रहा है, वो हमको असर करता है। कि हमारे लिए कोई कुछ किया कराया होता, वो भी इसी रात्रि के समय होता है। तो हमको क्या करना चाहिए जो हमारे साथ ये सब घटना ना घटे और हम सुखपूर्वक अपनी जिंदगी गुजारें और बहुत अच्छे से रहे। ना तो कई घर में आप देखते हैं कि बिना मतलब का कोई बीमार पड़ जा रहा, आए दिन कोई बीमार पड़ रहा, हमारे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, हमारे उन्नति में कोई ना कोई बाधा हो रही है। घर में लड़की की शादी है, शादी बहुत करीब है लेकिन शादी हो नहीं पा रही है। ये बहुत सारे कारण होते हैं। होलिका के बारे में हम सभी को जानकारी है। होलिका की कहानी मैं आपको नहीं कह रही हूँ क्योंकि हर व्यक्ति जानता है होलिका की कहानी क्या है। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उनको बहुत अहंकार था, बहुत घमंड था कि वो अगर अग्नि में बैठेगी तो अग्नि उसका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता। तो उन्हीं का जो भाई का लड़का हिरण्यकश्यप का जो बेटा था प्रहलाद, ये विष्णु भक्त था। और हिरण्यकश्यप और होलिका ये लोग हरि का गुण नहीं गाते थे, इनको पसंद नहीं था देवताओं का पूजा करना, ये लोग नास्तिक प्रवृत्ति के थे। तो इधर हिरण्यकश्यप हरि का नाम लेने के कारण उसको एक सजा दी जाती है कि होलिका के गोद में बैठ के ये अग्नि में बैठ जाए और प्रहलाद जल जाएगा और होलिका को कुछ नहीं होगा। होलिका का ये अहंकार, ये घमंड, ये द्वेष, ये क्लेश लेके होलिका अंदर बैठती है। और लेकिन विष्णु भगवान का चमत्कार होता है कि प्रहलाद रह जाता है और होलिका का जल जाती है। होलिका मतलब टोटली दहन हो जाता है। तो इसी दिन हमको क्या करना है, होलिका तो हम जलाते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके मन के अंदर गंदगी आप सबसे पहले आपको त्याग करना पड़ेगा। आपके मन के अंदर जितने भी है, आप किसी के प्रति आलोचना करना, किसी के प्रति गुस्सा करना, बिना मतलब का किसी को गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना, गाली गलौज करना, या अहंकार को मेरे पास पैसे है, मैं खूबसूरत हूँ, ये सब चीजें अहंकार को आपको छोड़ के सारी चीजें अग्नि में आप अर्पित कर दीजिए और एक साफ सुथरा जिंदगी और एक निर्मल जिंदगी गुजारिए। आप देखेंगे कि विष्णु भगवान आप पे हमेशा संतुष्ट होंगे। तो आपको करना क्या है होलिका दहन के दिन? होलिका दहन हम किस दिन मनाएंगे? इस दिन हम 13 तारीख को हम होलिका दहन मनाएंगे। ये होता है पूर्णिमा के दिन होता है, शुक्ल पक्ष होता है और फागुन के महीने में होता है। पूर्णिमा के दिन होने के कारण ये इसका जो समय है ये रात्रि के समय इसको निकाला गया। इसका जो शुभ समय है 11:26 से 12:30 तक है रात्रि में। इसी समय होलिका दहन होना चाहिए। आपको होलिका के पहले, इस समय से पहले अगर होलिका दहन करते हैं तो कोई मायने नहीं रहेगा। इसी समय आपको होलिका दहन करना। दूसरे दिन आप होली खेलेंगे, यानी कि 14 तारीख को आप होली खेलेंगे, तो आप ध्यान रखिए ये 13 तारीख का ये रात्रि का 11:26 से 12:30 तक ये आप होलिका दहन कर सकते हो। होलिका दहन करते हुए बहुत ध्यान रखिएगा कि आप क्या मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको करना चाहिए। नहीं तो जनरली हम क्या करते हैं, होलिका दहन के सामने में बैठ के होलिका दहन को देखते हैं, कहते हैं कि शत्रु का विनाश हो जाएगा। नहीं, आपको कुछ चीज करनी चाहिए। आपको एक थाली लेनी चाहिए। थाली में आपको एक सूखी नारियल लीजिए। सूखी नारियल के अंदर आप थोड़ा काला तिल,
गुड़ या तो शक्कर या मधु आप डाल दीजिए, भर के रखिए और 1 लोटा पानी लीजिए, पानी में थोड़ा काला तिल दीजिए, 1 घी का दीपक लीजिए। अगर हो सके तो बताशे की एक माला लीजिएगा, बताशे की माला जरूर लीजिएगा, ये आपके लिए, और ये आप विष्णु को अर्पित करेंगे। अगर घर में कुछ अनाज है, आपके पास गेहूं है या चावल है या साबुत जो दाने, दाल के जो दाने होते हैं, चना दाना आप ले लीजिए, चना दाल को भी आप ले सकते हैं। लेके आप जाइए, पहले आप एक फेरा लगाइए, मतलब अग्नि दहन से पहले आप फेरा लगाइए, और फेरा लगाते आपने जो लोटे में जो पानी लिया है वो चारों तरफ आप उसको गोल गोल घुमा लीजिए। एक बार ही आपको फेरा लेना, लेने के बाद आप वहां पर शांति से बैठ जाइए। आपका जो घी का जो दीपक है उसको जलाइए, बताशे का जो आपने जो माला लिया उसको चढ़ाइए, और जितनी भी अनाज आपने लिया उसको चढ़ाइए, और नारियल जो आपने जिसके अंदर आपने गुड़ और डाल के रखा है उसको लेके आप अग्नि को अर्पित करिए। करने के बाद वहां पर बैठ के आपको विष्णु का शरण करना है, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ये आपको बोलना है। ये बोलने के बाद आपका ये पूरा होगा। उसके बाद जब अग्नि जल जाएगी आपको फिर एक राउंड लगाना, 3 बार लगाइए या 5 बार लगाइए, 7 बार लगाइए, राउंड लगाइए और आप आपके घर आ जाइए। दूसरे दिन सुबह आप जल्दी उठिए। उठने के बाद आपको करना क्या है, जो राख है, जो राख पड़ा है होलिका का, आपको एक लोहे का बर्तन लेके जाना है। उस राख को थोड़ा ले आइए, लाने के बाद घर में थोड़ा सरसों तेल लगा लीजिए। सरसों तेल लगा के आप अपने घर के चौखट में, आप अपने माथे में, या जिसको भी शनि की 7.5 चल रही है आप उनके माथे पर लगाइए। ये आप जरूर कीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कि आपके लिए बहुत बड़ा हानिकारक है, ये आपके लिए, आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, आपके साथ किसी तक आपको समझौता करना नहीं चाह रहा, या आप उसके कंट्रोल में नहीं है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं कि आपको परेशान करके रखा है, चाहे वो आपकी नौकरी में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो, ऐसे व्यक्ति को आप इस समय, बहुत छोटा सा एक टोटका है, आप जरूर करिएगा, देखेंगे इससे आपको बहुत फायदा होगा। वो जो आप जो राख लाए हैं उसको एक सफेद रंग का कागज लीजिए, उस राख को सफेद कागज में लपेट दीजिए। लपेटने के बाद थोड़ा मधु लीजिए, मधु से उस व्यक्ति का नाम लिखिए, उस व्यक्ति का नाम, जिस व्यक्ति से आप परेशान हैं उस व्यक्ति का नाम लीजिए, और उसको गोल गोल घुमा के किसी भी पीपल पेड़ के नीचे आप उसको गाड़ दीजिए। ये आप होली के दिन सुबह करिएगा, जिन्हें आप खेलेंगे, ठीक है। करने के बाद आप घर आ जाइए। आप देखेंगे जिस व्यक्ति से आपका कलह चल रहा है, जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, वो व्यक्ति परेशान करना बंद कर देगा, उससे आपका एक बहुत मधुर संबंध होगा। ये होली ध्यान रखिएगा। होली इस बार जो होली का जो तिथि है, समय है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सोच समझ के आपको खेलना पड़ेगा। आप लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, क्योंकि जो साया पड़ रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो अनचाहे आपकी लड़ाई हो सकती है। अगर आप किसी को रंग लगा रहे हैं तो जबरदस्ती मत करिएगा, या कहीं कोई मारपीट में आप शामिल मत हो गया। कुछ अनहोनी घटनाएं घटेंगी इस बार होली के दिन, तो आपको बहुत सतर्क से खेलना। जब आप दूसरे दिन होली खेलेंगे, सबसे पहले आपके घर में जो भी देवी देवता है आप उनके चरण में रंग दीजिए। उसके बाद आप होली खेलिए। घर में जो आपके जो भगवान है आप उनके पैर में रंग दीजिए, उनको दिया अगरबत्ती करिए। उसके बाद आप होली खेलने जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन घर के जो ईश्वर हैं, जो आपके घर में अगर विष्णु है या बाल गोपाल है, जो भी देवी देवता, आप उनके चरण पर जरूर रंग दीजिएगा। ये हमारा होली का त्यौहार हुआ। इस होली के त्यौहार में बहुत ही आपको सोच समझ करना पड़ेगा, क्योंकि भद्रा का साया है। अगर भद्रा का साया अगर आप पर पड़ा, आप गलत तरीके से खेलेंगे तो पकड़ लीजिए कि आपकी लड़ाई होगी, बेमतलब का मामला कोर्ट कचहरी होगा। इसलिए हमने जो समय बताया, इस समय का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको 11:26 से 12:30 के अंदर होलिका दहन करना है, और वहां पर आपको शामिल होना है। और जो मैंने छोटे छोटे टोटके बोले आप जरूर कीजिएगा। देखिएगा जिनकी जो 7.5 चल रहा है, जो राहु से प्रॉब्लम है, उनको जो राख, जो दूसरे दिन जो आपको मैंने कहा राख लीजिएगा, उनका टीका जरूर लगाइएगा। फिर जो बाकी जो बच्चे राख को ना आप एक कपड़े में बांध के, पोटली बांध के अपने घर में रख दीजिएगा। जब कभी भी किसी साल भर में आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, या आपको लगता है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप छोटा सा एक बिंदी, एक टीका आप जरूर लगाइएगा। देखेंगे आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। उम्मीद करती हूँ ये होली आप बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे। फिर मैं नए वीडियो के साथ आऊंगी। नमस्कार। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।